हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी के अंतर्गत आज एक मैं और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी, और इसमें ये वाली साइड जो है वो स्मॉल ए है, ये साइड जो स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है। देखो बच्चों, ये ऐसा ही नहीं ले लिया गया। एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें इस वाले पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सी डी। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इसमें ये गिवन है जो मैंने बताया अभी। इसमें प्रूव करना है कि पहला ये क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी पी। इसका प्रोडक्ट ये पी है बच्चों, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू सी पी है, पहला प्रूव करना है। और सेकंड टाइप प्रूव करना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जानते हैं हम लोग कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है तो क्या निकालते हैं। अगर ये बेस है और ये हाइट है तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, अब प्रूफ की तरफ करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यानी कि BC, हाइट AC। तो ये एरिया आपका हो गया, आपका 1/2। बेस की वैल्यू है A और हाइट की वैल्यू है B। तो ये हो गया बच्चों आपका AB/2, ठीक है ना। ये एरिया निकल आया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया अगर हम इसको बेस मान लें, ऐसा पलट दें, ये जो हाइपोटेनिक्स है ये बेस में आ जाए तो हाइट ये हो जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद बेस AB, इसको बेस ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस AB इंटू हाइट CD। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसकी वैल्यू C इंटू इसकी वैल्यू P। ये इक्वेशन सेकंड। देखो, किसी भी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे इसको बेस ले लो, चाहे इसको बेस ले लो, चाहे इसको बेस ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, एरिया तो सेम ही निकलेगा। तो दोनों कंडीशन में ये और ये एरिया इक्वल है। एरिया ये और एरिया ये है तो ट्राइंगल का ही एरिया ना, ये दोनों दशाओं में इक्वल होगा। इक्वेशन बाय इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट, 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CP। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया AB इज इक्वल टू CP या PC। एक चीज प्रूव हो गई आपकी ये वाली, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब देखो सेकंड वाला, इसकी तरफ चलते हैं। ये तो फर्स्ट है आपका प्रूफ। सेकंड प्रूफ क्या है। सेकंड में देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्राइंगल में ACB में। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो AB की वैल्यू कितनी है, C² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC यानी कि B² और प्लस A², ये हो जाएगा ना। अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, 1/p² इक्वल टू A² B² चाहिए हमें। C हटा दें हम, अगर किसी की तरफ देखो इसमें C नहीं चाहिए तो यहां से हम C की वैल्यू निकालें। यहां से सिंस C इज इक्वल टू, यहां से निकालो C इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा AB/P। इस P को ट्रांसपोज करके नीचे ले आएंगे तो C की वैल्यू ये हो गई। अब ये C की वैल्यू यहां रख दो, तो रखो, ये हो जाएगा आपका AB/P टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B²। ये अब देखो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ऐसे लिखेंगे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, डिवाइड कर दें हम अगर किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहां भी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दें, लिख देना आप लोग डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बनेगा, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, यहां से 1 अपॉन पी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया बच्चों, यहां से 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग देखो ऐसा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया क्या 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये दो चीजें प्रूव हो गई आपकी, एक ये हो गई थी प्रूफ, एक ये हो गई थी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, ध्यान से पढ़ो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बच्चों एक और है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये तीनों साइड्स की इक्वल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल होंगे, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर अगर किसी भी वर्टिसेस से किसी भी साइड पे डाला जाए तो वो उस पूरी साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये भी इसमें गिवन है, क्या चीज गिवन है कि BE इज इक्वल टू CE होगा, ठीक है ना। एंड एक चीज और गिवन होगी इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि BC इज इक्वल टू BE और 2BE, BC जो है वो 2BE के इक्वल होगा या 2CE के इक्वल होगा, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये भी। तो देखो हमको ये प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर या BC स्क्वायर या AC स्क्वायर, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो चलो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE तो देखो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमें चाहिए भी है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर DE स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हमें AD स्क्वायर चाहिए है, तो इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे ही चलाते रहेंगे। AE स्क्वायर, देखो AE स्क्वायर, अगर आप AE स्क्वायर को लिखना चाहें तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, सिंस AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर को हम यहां पे लिखते हैं क्या, AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे DE जो है ना, DE, इस DE को लिख सकते हैं BE में से अगर हम BD सब्ट्रैक्ट कर दें, DE की वैल्यू अगर BE में से BD सब्ट्रैक्ट कर दें तो DE निकल आएगी, तो इस DE की जगह हम ये रख देंगे, देखो ये है आपका AC स्क्वायर माइनस ये जो CE है ना, CE, इसको हम देखो CE को क्या लिख सकते हैं, CE को लिख सकते हैं BE और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन 2, क्योंकि जितना CE है उतना ही BE है, तो ये दोनों इक्वल है, तो CE को लिख सकते हैं BC अपॉन 2, इस CE को लिख सकते हैं हम BC अपॉन 2, स्क्वायर है आप B स्क्वायर लगा दो, और इस DE को लिख सकते हैं हम BE माइनस BD, इसको लिख सकते हैं BE माइनस BD होल स्क्वायर है, आप भी होल स्क्वायर चढ़ा दो। अब देखो ये AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो सारे सब कुछ AB बना लेंगे हम, माइनस ये BC है, BC को भी हम AB लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB, अब ये हो गया AB स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस इस BE, अब देखो BE कहां है, ये है BE, इस BE को भी लिख सकते हैं BC अपॉन 2, इस BE को लिख सकते हैं BC अपॉन 2 माइनस ये जो BD है, इस BD को ये गिवन है BD की वैल्यू BC अपॉन 3, तो इस BD को लिख सकते हैं हम BC अपॉन 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों इतना बात समझ में आ गई, देखो सारे BC BC बन गए, अब AB को भी BC कर देंगे, BC को भी AB कर देंगे, एक ही चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना, इसको अगर हम एलसीएम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप जब उसमें करेंगे तो मैं ये लिखे दे रहा हूं 3AB स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ये, ठीक है ना।
प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आया 6, ठीक है ना, स्क्वायर ऐसा रहेगा होल स्क्वायर, अभी होल स्क्वायर नहीं खोला है, ठीक है ना, तो ये 3bc माइनस 2bc। अब आगे बढ़ेंगे, ये 3ab स्क्वायर बाई 4 यहां पे लिखे हैं, 3ab स्क्वायर बाई 4 और प्लस 3bc में से 2bc सब्ट्रैक्ट हो गए तो bc अपॉन 6 बच गया। क्या बच गया? bc अपॉन 6, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये हो गया आपका 3ab स्क्वायर बाई 4 प्लस इस bc को भी लिख सकते हैं हम लोग ab स्क्वायर बाई 36 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो bc स्क्वायर, सिंस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो इसको भाई, तो ये आ गया 36, इससे डिवाइड करेंगे इसमें 9 टाइम्स, 9 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 27ab स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ab स्क्वायर, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ab स्क्वायर, तो ये बच्चों आपका आ गया 28ab स्क्वायर। ये किसके इक्वल चला? ad स्क्वायर के इक्वल चल रहा था ये आपका ad स्क्वायर अपॉन 36। अब इस 36 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 36 ad स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 28 ab स्क्वायर। 4 से कट कर देंगे, 4 से ही कट करेंगे 7 टाइम्स, 4 से ही कट करेंगे 9 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 9 ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ab स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। देखो आपको ये लिखा ना 9 ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ab स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है कि ABC एक ट्राइंगल है, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। इसको जो है अगर आप कहना चाहो तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे, क्या मतलब होता है इसका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का। एक ट्राइंगल है कोई एबीसी, उसमें एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया एक लाइन ने एडी ने, एंगल को बाइसेक्ट किया है, साइड को नहीं, एंगल बाइसेक्टर है ये, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब तो अगर एंगल बाइसेक्ट कर दिया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एडी लाइन थी इसी के पैरेलल एक लाइन यहां से सी से ड्रॉ कर दी आगे तक और इसको प्रोड्यूस कर दिया बी ए को, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए किस पर? ई पर। तो अब देखो यहां पर कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल ये वाला ये मान लो इसको ले लेते हैं 1, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 2 के। क्यों हो जाएंगे? सिंस लिखते हैं सॉल्यूशन में लिखे, प्रूफ में लिखेंगे सिंस एडी पैरेलल है सीई के या ईसी के, तो जब ये पैरेलल हो जाएगी तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस को, जब एक स्लैंट लाइन या इस तरह की लाइन जब ड्रॉ इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल जो बनते हैं सेम डायरेक्शन में वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। इसलिए ये एंगल और ये 1 एंगल इक्वल हो गया। अब देखो अगर हम इसको ले लेते हैं 3 एंगल, ठीक है ना, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों है? क्योंकि एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी जो है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो 1 3 के इक्वल हो गया और 1 2 के इक्वल है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसको ले लेते हैं अगर हम 4 एंगल, इसको एंगल 4 ले लें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मुंह इधर इसका मुंह इधर, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गए। सुनो जरा ध्यान से, 1 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल,
तो यानी कि देखो हम क्या करें, जब 1 1 इक्वल है तो 2 3 इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर बाय दीज रिजल्ट्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। और 3 किसके है, 4 के इक्वल है, बोलो 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू इस 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, एंगल 4, ये 3 लिखा हुआ है बच्चों, है ना। तो एंगल 4 इक्वल हो गया, तो 2 और 4 इक्वल हो गए इन रिजल्ट से, 2 और 4 इक्वल हो गए। तो अब आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो आप देखो इस ट्राइंगल में ACE में अगर 2 4 के इक्वल है तो 4 के सामने की साइड ये और 2 के सामने की साइड ये, तो यानी कि AE AC के इक्वल हो गई, देयरफॉर AE किसके इक्वल हो गई, AC के इक्वल हो गई। ये रिजल्ट हमें निकालना था अभी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इन ट्राइंगल BEC इस ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल BAD, देखो 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इन दोनों में देखो AD पैरेलल है CE के, AD पैरेलल CE है कि नहीं है। तो अगर पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने। क्या हो जाएगा कि जो रेशियो BA का AE के साथ में होगा, जो रेशियो BA का AE के साथ में होगा, वही रेशियो BD का DC के साथ में हो जाएगा, वही रेशियो BD का DC के साथ में हो जाएगा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर AE इज इक्वल टू AC था ना, ये AE इज इक्वल टू AC है, तो इस AE की जगह हमें AC रख देना है। तो अब क्या आ गया ऐसे यहां से, तो यहां से आ गया BA, इस AE की जगह हमें क्या रख दें, AC इज इक्वल टू ये क्या हो गया, BD अपॉन CD, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इस BA को यहां पे लिख दे रहे, इस BA को लिख सकते हैं और AB अपॉन इस BD को नीचे ले जाओ, ठीक है ना, और हटाओ यहां से, इज इक्वल टू इस BD को यहां ले गए तो AC को यहां लाना पड़ेगा, तो ये हो गया AC अपॉन CD, ठीक है ना, वही है, उसको बस बदल के लिख दिया। तो यही प्रूव करना था, देखो AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD, समझ में आया, प्रूव्ड हो गया ये। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो यहां तक तो काम खत्म हो गया, ये यहां पे प्रूव्ड। अब मान लो ऐसा कोई ट्राइंगल आपके सामने, क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये कोई ट्राइंगल है आपके सामने, इसने एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। अब आपको पूछा क्या जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, केवल क्या पूछा जाएगा, सपोज दैट AB की साइड मान लो दी है 4, ये दी है 6 और ये दी है मान लो 5, मान के चलते 5 दिया, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो इसी तरह का है ना ABC, तो इसमें यही लगेगा AB अपॉन BD, यानी कि जो इसका इसके साथ रेशियो होगा वही इसका रेशियो इसके साथ में होगा, यानी कि AB अपॉन BD, ये D है, अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD, वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस साइड के अपॉन ये, इस साइड के अपॉन ये रख देंगे, वैल्यू निकाल आएगी। ये क्वेश्चन निश्चित आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।